इम्पॉर्टेंट तरीन आप कह सकते हैं सप्लाई जो है, सप्लाई इज़ वेरी 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 फिर वेरी, ये वेरी पंजाबी वाला वेरी नहीं है, पंजाबी में कहते हैं वेरी को दुश्मनी, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपका ये सबसे अहम कंसेप्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो है सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे एज अ लेमैन पूछूं कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, आपका क्या जवाब हो? कि सप्लाई इंक्लूड्स अ सेल, कि जो हम सेल करते हैं वो तो सप्लाई है। इसके अलावा कि अगर आप किसी भी गुड्स का डिस्पोज ऑफ करने के, बेचने के, अगर आप राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज एन ऑनर, वो भी क्या है, वो भी आपकी गुड्स की सप्लाई कहलाती है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक माउस है, मैं एक बंदे को दे देता हूँ कि भाई ये माउस तुम्हारा हुआ, और वो बंदे के पास है मालिकाना हकूक़ हैं कि वो उस माउस को आगे बेच सकता है, डिस्पोज कर सकता है। तो ये जो मैंने राइट ट्रांसफ़र किया है, ये भी क्या होगा, सप्लाई कंसीडर हो रहा होगा। जैसे अब बात करते हैं गिफ्ट की, जैसे आप बात करते हैं गिफ्ट की, आप गिफ्ट की बात करते हैं। अब गिफ्ट को अगर हम देखें तो बाप ने बेटे को गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर दी, ठीक है। अब जब बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी बाप ने, तो क्या बाप ने जब बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी तो बेटा उस गाड़ी को फ्यूचर में एज अ ऑनर डिस्पोज कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताएं ज़रा। कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो गिफ्ट करना है ये भी सप्लाई कंसीडर होता है। अब उस गिफ्ट के ऊपर सेल्स टैक्स है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट ये गिफ्ट कर देना भी क्या है, सप्लाई ही कंसिडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा अगर आप चीज़ों को ख़रीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी सप्लाई ही कंसिडर होती है। हायर परचेज एग्रीमेंट में आपने अक्सर नाम सुना होगा किस्तों के ऊपर जो सामान बिक रहा होता है उसका, किस्तों के ऊपर जो सामान बिक रहा होता है उसके बारे में हमने बात करनी है। हायर परचेज एग्रीमेंट में आप जाते हैं, किस्तों पे सामान लेके आते हैं, पहले एडवांस पे करते हैं, फिर आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपका जो किस्तों के ऊपर सामान बिक रहा होता है, ये भी क्या होगा आपकी, ये भी आपकी सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। इज डैट क्लियर? तो सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं है, बल्कि सेल करना भी सप्लाई है। आप गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये भी सप्लाई है। इवन आप हायर परचेज एग्रीमेंट में भी अगर कोई सेल कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी क्या है, सप्लाई ही कंसीडर हो रही होती है। ये सबको क्लियर है? अब ये जो है ना, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। वो क्या है, ये कुछ कि अगर हम, ये सप्लाई तो है जो हमने पढ़ी है, बट ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये भी क्या है, ये भी सप्लाई का पार्ट बनते हैं। अब ये पॉइंट नंबर ए जो है ना, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये पॉइंट ए सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। क्या मतलब? अब ये मैन्युफैक्चरर के लिए है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को प्राइवेट यूज़ में लेके जाता है, मतलब अगर वो ड्राइंग्स करता है तो ये भी सप्लाई है। अगर वो बिज़नेस यूज़ के लिए ही गुड्स को इस्तेमाल कर लेता है, ये भी सप्लाई है। और अगर वो नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए गुड्स को भी सप्लाई कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सप्लाई है। ये वो गुड्स हैं जो वो नॉर्मली अपने पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है जी पेल, एसी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, मालिक उठता है, एक एसी उठाता है, अपने घर जाके बैठ जाता है, अपने घर में ले जाता है। ये जो वो एसी उठा के घर ले गया, बेशक उसने कुछ पे नहीं किया, ये भी क्या है, सप्लाई कंसीडर होगी, डिपार्टमेंट टैक्स लीजिएगा। वही एसी, मैनेजर का एसी ख़राब हो गया,
इन्वेंट्री से उठा के मैनेजर के रूम में लगा दिया, बिजनेस यूज़ है या नॉन बिजनेस यूज़ है, ये क्या होगा, सप्लाई कंसिडर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सुजुकी है, डब्बा बनाती है, बुलान पिकअप बनाती है, पिकअप बनाई सुजुकी वालों ने, बेच दी, सप्लाई है। वही पिकअप उन्होंने उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया कि यार जाके आपने इस पिकअप में रॉ मटेरियल लेके आना है, बेच के आना है, बिजनेस यूज़ के लिए है, ये भी सप्लाई है। सुजुकी वालों ने यही पिकअप बनाई, पिकअप बना के उन्होंने ईदी वालों को या किसी को डोनेट कर दी, ये भी सप्लाई है। ये सारा कुछ क्या होगा, ये सप्लाई ही कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? और ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। ये पॉइंट किसके लिए है, ये पॉइंट मैन्युफैक्चरर के लिए है, रट्टा नहीं मारना। इसमें ये तीन बातें याद रखनी है कि ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है और ये भी सप्लाई है, बट किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर एक रिटेलर है, अगर वो फ्री में गुड्स ले जाएगा तो वो ड्राइंग्स तो है बट वो सप्लाई नहीं है। जैसे पेल है, पेल वालों ने फ्री में फ्रिज जो है अपने किसी एम्प्लॉय को दे दी तो वो सप्लाई होगी, क्यों, बिकॉज पेल वाले मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन अगर एक खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट है, खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट वाले अपने एम्प्लॉय को फ्री में फ्रिज दे देते हैं, तो वो सप्लाई नहीं होगी, क्यों, बिकॉज खान वालों ने तो फ्रिज खरीदी नहीं थी, उन्होंने तो ये फ्रिज बाय ही नहीं की थी, तो ये सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। इज दैट क्लियर? पॉइंट ये सबको क्लियर है, बताएं ज़रा। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी है कि अगर किसी पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है, कोई कर्ज़ा लिया हुआ है और वो कर्ज़ा नहीं चुका पाता, जिससे लोन लिया है वो आके उसकी गुड्स की नीलामी कर देता है, उनको बेच देता है, और उनको बेच के अगर अमाउंट रिकवर कर रहा है तो ये भी सप्लाई है उस बंदे की। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने एबीसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक को लोन वापस करना था और बैंक को अपनी इन्वेंट्री जो है इन्होंने क्या करवाई हुई थी, प्लेज करवाई हुई थी, गिरवी रखवाई हुई थी। अगर इन्होंने लोन वापस नहीं किया तो फिर क्या होगा, बैंक वाले आएंगे, इनका सामान उठाएंगे, बेचेंगे, अपने पैसे रिकवर कर देंगे। अब बेची तो बैंक ने है, नीलाम तो बैंक ने की है, डिस्पोज तो बैंक ने की है, लेकिन अपना कर्जा रिकवर करवाने के लिए की है, तो ये भी सप्लाई ही कंसिडर होगी इन भाई साहब की। ये पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट अभी तक पेपर में नहीं आया, तो ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है वो लग रहा है। पॉइंट नंबर सी है कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ करवा रहे हैं, क्या मतलब, एक बंदा है वो सेल्स टैक्स में क्या है, रजिस्टर है, बिजनेस कर रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके पास, रजिस्टर्ड है, कारोबार कर रहा है। इस बंदे ने फैसला किया कि अब उसने फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना, ठीक है, डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट में जाया और क्या किया उसने, अप्लाई किया डी रजिस्ट्रेशन का, कि क्या कर दिया जाए, मुझे डी रजिस्टर कर दिया जाए, मैंने फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना, मेरा कारोबार ख़त्म है, मैंने बिजनेस वाइंड अप कर दिया। कहते हैं ओके, हम आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। कहेंगे लाइन डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, कहेंगे इस वक्त आपके पास कितना माल मौजूद है, कितनी इन्वेंटरी मौजूद है, कितना साजो सामान मौजूद है, कहेंगे जी 100 गुड्स पड़ी हैं, कहेंगे ठीक है ये 100 गुड्स हैं, इनके ऊपर हमें टैक्स पे करो, हम आपको डी रजिस्टर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ करवाने जाते हैं उस वक्त इमीडिएटली जो चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं
वो भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। अब देखिए इस पॉइंट में आपने कोई सेल नहीं की, कोई चीज़ भी आपने नहीं बेची, कुछ भी ना सेल हुआ ना बिका, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल आपके पास गुड्स हैं, आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि आप डी रजिस्टर्ड हो गए, डिपार्टमेंट वाले ने कह दिया हमें गुड्स की तफसील दें, आपने गुड्स की तफसील दी, अब आप क्या हैं, अब आपको वो इसको सप्लाई कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर? और उसके बाद है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं टॉल मैन्युफैक्चरर के तौर के ऊपर। ये क्या होता है कि आप किसी के बिहाफ पे गुड्स वगैरह बना के बेच रहे हैं, तो वो जो आप गुड्स वगैरह बना के दे रहे हैं ये भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन को पता होगा, ये दुपट्टा लेके आती हैं, इनको पसंद नहीं आता, जाती हैं डाई करवाने पहुंच जाती हैं। अब वो जो बंदा डाई करके दे रहा है, ना उसका दुपट्टा है ना उसका रंग है, दुपट्टा भी इनका रंग भी इनका, वो सिर्फ करके दे रहा है, तो ऐसा बंदा भी क्या है, मैन्युफैक्चर कहलाता है। लेकिन जो उसने काम करके दिया है वो भी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे बुक पब्लिश होती हैं, बुक किसी की है, लिखी किसी ने है, कागज़ किसी का है, वो बस बंदा आएगा, पब्लिशर छापेगा, किताब बना के दे देगा। वो जो किताब बना के दे रहा है, वो जो काम कर रहा है, वो भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा जो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी हमारी क्या होती है, सप्लाई कंसिडर होती है। तो ये केस सिनेरियोज इसमें से आते हैं, इसको क्रैम नहीं करना, इसमें समझना है। और इसमें से जो ये वाले पहले तीन पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, ये तीन पॉइंट जो हैं ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको हर चीज़ जो है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए कि यार ये किस तरह से है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 1 रीड करें, बताएं ज़रा, समझ आ रही है? ये क्लियर है, सबको समझ आ गई है? ये एग्जाम्पल ज़रा पढ़ें, ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? अच्छा, अब ये चीज़ें ना ज़रा देखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे ही रिलेट कर रही हैं जो अभी हमने डिस्कशन की है, ए बी और सी की। ये आपके हैंडआउट्स जो हैं उसमें गिवन है, आप उसको वहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। देखें, सप्लाई में हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी को भी गुड्स ट्रांसफ़र करने के जो राइट्स हैं वो दे रहे हैं कि वो डिस्पोज कर सकते हैं, तो वो भी सप्लाई है। इसका मतलब जो हम ये गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, इसका मतलब जितने भी जो हैं हम ये गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, ये सप्लाई होती है, ये सप्लाई है। लेकिन वो टैक्सेबल हैं या नहीं उसके ऊपर सवाल है, बिकॉज अब टैक्सेबल नहीं है। हमने टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसको जस्टिफाई नहीं करते इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है, बट सप्लाई तो है, सप्लाई वो कंसीडर होता है बिकॉज उसमें जो राइट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लीजिंग एग्रीमेंट में है, लीजिंग एग्रीमेंट में अगर हमने कोई चीज़ ली है, लीज में अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, तो रिमेंबर जब गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र होगा उस वक़्त ही हम जो है वो सप्लाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखें, फिर ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात है, और मैं बार बार बता रहा हूँ गुड्स मैन्युफैक्चर, गुड्स प्रोक्यूर्ड नहीं। अगर मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो सप्लाई होगी, प्रोक्यूर्ड गुड्स सप्लाई नहीं होगी। ये पेपर में सवाल आया भी हुआ, न्यूमेरिकल में टेस्टेड है स्प्रिंग 2023 के। उसके अलावा रिमेंबर, अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है और वो आपका सामान बेसिक कर्जा रिकवर कर रहा है, तो वो भी हमारी जो है वो सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो डैट वाज ऑल अबाउट जो हमने डिस्कशन की है। तो ये हमारी सप्लाई है। सप्लाई क्लियर हो गई, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है। इसमें किसी बच्चे को कोई मुश्किल पेश आई हो तो बताए।